हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 3 करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 14 डेरिवेशन है कम से कम, तो हमें वो सारे कवर करने हैं। तो आज तीसरा डे है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब कैसा, जैसे आपकी व्हीकल ड्राइव होती है ना, 4 व्हीलर, तो उसका जो टायर उस तरफ मूव हो रहा होता है वो कैसे होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। आपने जिस झूले पे ट्रैवल किया होगा, मतलब मेले वगैरह में गए होगा, आप झूले में बैठे होगे, तो झूला कैसे पूरा मेरी गो राउंड जैसे घूमता था ना, तो वो भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। एक होता है कंट्रोल बाय ग्रेविटी, एक दूसरा होता है नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें जो देखना है, यहाँ पे सब पॉइंट के क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो पहले आप डायग्राम समझ लो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना याद रखना कि टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन ही होना चाहिए। तो मैंने सेंटर या ओरिजिन को ओ ले लिया है और ऐसे पॉइंट डिसाइड कर लिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो पॉइंट ए मेरा टॉप पोजीशन है, तो टेंशन कहाँ रहेगा, ओरिजिन की तरफ। देखो सेंटर की तरफ जा रहा है एरो, टी ए नीचे, तो जो वेट होता है वो भी कहाँ होता है, नीचे की तरफ ही होता है। वैसे ही पॉइंट बी आ जाओ, डाउनवर्ड पोजीशन है, तो वेट कहाँ रहेगा मेरा, डाउनवर्ड रहेगा ना, लेकिन टेंशन कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड ही होना चाहिए। टेंशन देखो ओरिजिन की तरफ ही है। ठीक है, उसी तरह पॉइंट सी और पॉइंट डी, जो कि मिडवे पॉइंट भी होता है, चाहे आप सी ले लेना चाहे आप डी ले लेना, दोनों ही में क्या होगा, जो टेंशन की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, सेंटर की तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। देखो टी सी और टी डी दोनों ओरिजिन की तरफ है, और वेट दोनों में कहाँ होंगे, डाउनवर्ड होंगे। तो ये आपको डायग्राम में बनाना है। ठीक है, अब इसके हम बारी बारी से पहले टॉप मोस्ट पोजीशन जो कि ए पॉइंट है यहाँ ले लेते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि टेंशन हमेशा जीरो होता है। टेंशन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन में आप देखोगे टेंशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, एमजी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। इसको बैलेंस कौन करेगा, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे mv स्क्वायर ए, क्योंकि ये ए पॉइंट पे है इसलिए वेलोसिटी को मैंने वी ए दिया है, टी ए दिया है टेंशन को। तो क्योंकि टेंशन क्या होता है, टॉप पे जीरो होता है, इसलिए यहाँ जीरो रख दिया। तो एम जी किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर ए बाय आर के। हमें क्या करना है, m और n को कैंसिल कर देना है, v स्क्वायर ए यहीं रहेगा, ये r नीचे है तो ऊपर जाएगा g के साथ, तो r इंटू जी हो जाएगा। तो v ए स्क्वायर ए क्या हो गया, आर जी। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो आपको आ गया अंडर रूट आर जी। तो ये आ गई आपकी टॉप पोजीशन की वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगला देखते हैं पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा लोअर पोजीशन है। हम लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये देखो पॉइंट बी है, पॉइंट बी हाइट तो यहीं से चालू हो रही है, तो हमारा हाइट क्या रहने वाला है, यहाँ पे एच बी जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ जीरो से चालू हो रहा है ना। अब ऐसे ही एच ए जब जाता है तो टॉप ए पे पहुंचेगा, तो इतना रेडियस कवर किया, फिर इतना भी रेडियस कवर किया, पूरा डायमीटर ही कवर कर लिया ना। तो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के, इसलिए हम यहाँ पे 2r लिखेंगे। और जो टॉप मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी है अभी आपने निकाली है आर जी, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, अंडर रूट आर जी। अब इसी में कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, दैट इज एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। तो टोटल एनर्जी एट बी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट पे इसलिए वी बी, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एच बी लिखेंगे क्योंकि बी पॉइंट पे है। वैसे ही ए के लिए वी स्क्वायर ए लिख दिया और यहाँ पे एच ए लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये सारे डायनेमिक्स जो हमने अभी बताए सब सब्स्टिट्यूट कर दो आप। वी स्क्वायर बी ऐसे ही रखा, एम जी एच बी जीरो, तो पूरा पोटेंशियल ही जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो आ गया। वी स्क्वायर ए कितना है, आर जी, तो यहाँ पे आ गया हाफ एम आर जी। अब यहाँ पे एच ए की जगह 2r लिख देंगे तो हो जाएगा 2mgr। सब में देखो m m m है ना, कैंसिल कर देंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता 2 कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से 4, तो देखो यहाँ पे ऐसा आ गया। ठीक है, अब वी बी हमको चाहिए था, तो आर जी प्लस 4r कितना हो जाएगा, 5r, तो इसलिए 5r आएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 5r। तो हमें आ गई बॉटम पोजिशन की भी वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करना, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम पहुंच जाते हैं पॉइंट डी या पॉइंट सी पे। तो मैंने पॉइंट डी ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंशन कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, एमजी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो यहाँ पर भी काइनेटिक, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी एट बी किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी एट डी के बराबर। तो वही लिखा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। तो वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख दिया। डी पॉइंट के लिए भी काइनेटिक एनर्जी डी, पोटेंशियल डी लिख दिया। अब क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बी पॉइंट इसलिए बी, एम जी एच बी, डी पॉइंट इसलिए एम वी स्क्वायर डी, और यहाँ पे एम जी एच डी।
यहाँ पर VB हमको अभी पता चला है RG, तो हमने लिख दिया 5RG। HB की वैल्यू 0 ही रहेगी, बॉटम पोजीशन है, और वैसे ही HD यहाँ पर है तो R ही रहेगा, चाहे D ले लो चाहे C ले लो, ठीक है। तो HDR ले, इन सबको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब में MM है, कैंसिल कर दो, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल, M तो कैंसिल हो ही गया, तो बचा 5RG। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, MV² बचा है, MV² मतलब D बचा है क्योंकि M तो कैंसिल। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और MM तो कैंसिल, तो 2GR हो गया। अब हमें क्या चाहिए, VD चाहिए, तो ये क्या होगा 2RG, 5RG के पास आएगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3RG, और VD इस तरह हमको आ गया 3RG, ठीक है। तो ये आपका √3RG हो गया। ये आपके तीनों पोजीशन के क्या हो गए, वैल्यूज हो गए। ये तीनों पोजीशन के वैल्यूज बोर्ड एग्जाम में आपने पूरा लिखा, डायग्राम बनाया, तो आपको वर्डिंग्स आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको 4 मार्क्स इसके मिलके जाएंगे। देखिए मार्च 13 में भी आया था और फेब 23 में भी आया था 4 मार्क के लिए, तो वापस ये रिपीट कर सकता है। इस साल 25 में भी नहीं आया तो हो सकता है 26 में आ जाए, आप लोग के लिए आ जाए। और जैसे आप इसके फॉर्मूले अगर याद रख लो ना, तो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।